हाँ, राजीव जी नमस्कार। शैलेंद्र हाँ। दीक्षित बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार सर। मेरी मतगणना के पहले आपसे बात हुई थी, जी ठीक सर। है ना। आपने अपनी 10वीं कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में एक प्रिडिक्शन किया था। जी। तो हम बतावें कि क्या रहा। आप बताइए कि आप कहाँ तक अपने उससे संतुष्ट हैं। जी सर, ये हमने 10 सीटों को लेकर के हम्म। और जो चर्चा की थी उसमें हमने बताया था कि 7 सीटें महागठबंधन को जा सकती हैं जी और 3 सीटें भाजपा को जाएंगी, जी एनडीए को, तो बीजेपी को गई हैं। जी जी। और बातें वही हुई हैं, हम्म। रिजल्ट भी वही आया है। 7 सीटें महागठबंधन को गई हैं, जिसमें 6 आरजेडी को, हम्म। एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को जी और जी। 3 सीटें भाजपा को गई है यहाँ पे। चलिए आपको बधाई। आप हमने भी देखा था कि जी आपका जो असेसमेंट बिल्कुल ठीक निकला। जी सर। अच्छा, जी सर। अब हम आपसे अब मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी बात करेंगे, ठीक जी है ना, सर। कि वहाँ के इक्वेशंस को हम जानना चाहते हैं। जैसे जी आपके सर। यहाँ अमनौर है, जी जी। तो अमनौर में जी। कृष्ण कुमार महतो ने मंटू मंटू कृष्ण कुमार हाँ, सिंह मंटू। मंटू ने जी। जो उसके हैं सुनील बीजेपी राय को के हराया है। सुनील राय को, राष्ट्रीय जनता दल के हैं, जी जी। 3681 वोट से हराया जी जी। जी जी। है ना। जी जी। तो यहाँ पे क्या समीकरण रहा। सर, यहाँ पे चुनाव हमेशा कांटे की टक्कर की रही है। अमनौर विधानसभा क्षेत्र जो है, जी। 2010 में आया अस्तित्व में, ये हम्म। नया परिसमन हुआ तो। हम्म। और यहाँ पे 2010 का चुनाव हो, 2015 का चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो, हम्म। तीनों चुनाव में मुकाबला हमेशा कांटे की रही है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये सुनील राय जो हैं, ये पिछली बार चर्चा भी पिछली बार हम किए हुए थे। हम्म। ये आरजेडी से पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे हम्म। और उस समय भी ये 27-28 हजार वोट करीब पाए हुए थे। अच्छा और ये अच्छा। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर रहे थे, मंटू सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे और चोकर बाबा वहां से विधायक हुए थे। हम्म। लेकिन जीत में और सुनील राय के वोट में 8 हजार का मात्र अंतर था उसमें। हम्म। तो फाइट तो दिया था इन्होंने। इस हम्म। बार भी, अब की इस बार आरजेडी से टिकट मिला था इनको, तो हम्म। इस बार आरजेडी से टिकट मिलने के कारण हम्म। ये जो है सीधा संघर्ष हुआ वहां पे। इसीलिए वोट का जो मार्जिन रहा है वो हम्म। काफी कांटे की टक्कर रही है, उतार हम्म। चढ़ाव काफी देखने को मिला है। हम्म। एक लोगों में उम्मीद थी कि चोकरवा जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो हम्म। कुछ अधिक वोट कहीं मतलब कि काट देंगे, वोट अधिक मिल जाएगा उनको, तो जी जी। बीजेपी की स्थिति और खराब हो सकती थी वहां पे। हाँ हाँ। लेकिन अंततः चर्चा भी हमने किया था कि निर्दलीयों को लेकर के लोगों हम्म। ने बहुत झुकाव नहीं दिखाया। जो व्यक्तिगत संबंध उनके रहे हैं उनको वोट मिला, उनको भी करीब दस हम्म। हजार वोट पाए हैं वो। जी। लेकिन अंततः लोगों ने जो है सीधे तो सीधे क्या लड़ाई को दिया वहां उनके पे। उनके वोट के कारण ही ये मार्जिन कम हुआ। जी जी, मार्जिन कम हुआ। अगर वो वोट 10 हजार नहीं लेते तो ये मार्जिन करीब 14-15 हजार का हो जाता। 10 हजार और जोड़ दीजिए उसमें, हो जाता है ये और ये मार्जिन। मार्जिन बढ़ जाता है आपके जी जी, हिसाब मार्जिन बढ़ जाता है ये। से। अच्छा 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 अच्छा। जी अच्छा, फिर इसके बाद होता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बनियापुर। जी जी। जी जी। अब बनियापुर में जी माने केदारनाथ सिंह ने राजद के हैं, जी। जी इन्होंने वीरेंद्र कुमार ओझा को हराया है। ये जी। जी वीआईपी पार्टी के हैं। जी। जी जी। जी जी। जी 27,700 जी। 89 वोट से, ये बहुत बड़ी मार्जिन से जीत है। जिला में सबसे अधिक मार्जिन से ये जीते हैं सर ये। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। जी जी। हम्म। और ये यहाँ पे समीकरण यह है हम्म। कि यहाँ पे लोजपा से प्रत्याशी थे कामेश्वर सिंह, वो तारकेश्वर सिंह जी, हम्म। जो भाजपा से होकर के गए थे, भाजपा से टिकट नहीं मिला। जी। हेलो। वीआईपी ने हेलो। जी जी। जी सर। हाँ हाँ। और वीआईपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था वहां पे वीरेंद्र ओझा जी को। जी। और ये वीरेंद्र ओझा जी जदयू में थे, टिकट हम्म। नहीं मिला तो वीआईपी से अपना उम्मीदवार बने थे, एनडीए से बने थे उसमें उम्मीदवार। हम्म। तो वहां वोटों का जो समीकरण जो हुआ, हम्म। ये वोट, ये मार्जिन तब दिख रही है हम्म। जब तारकेश्वर सिंह लोजपा से हम्म। और वीरेंद्र ओझा जी वीआईपी से लगभग सेम वोट पाए हैं। ये 2000 के आगे पीछे लोग वोट पाए ये हैं। प्रभुनाथ जी के भाई है ना। जी भाई, छोटे भाई हैं उनके। अच्छा 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 और ये चौथी बार विधायक चुने गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बार मसरख से विधायक थे और जब से उसके बाद से बनियापुर में जब कंस्टिट्यूंसी से ये 3 बार से विधायक रहे हैं वहां से। अच्छा। ये अब हैट्रिक लगाए हैं। अब हम लोग आते हैं छपरा पे, जी जहां डॉक्टर सीएन गुप्ता जी। जी जी सर। बीजेपी के हैं, इन्होंने रणधीर कुमार सिंह को हराया है, जी भारतीय जी। जी जनता जी। दल के हैं, जी जी। जी छह जी। हजार सात सौ इकहत्तर वोटों से। जी जी। जी जी। जी जी। तो यहाँ पे क्या चला। यहाँ पे सर ये रणधीर जी जो हैं, हम्म। ये लड़के हुए ये,
और ये तीसरी बार चुनाव लड़े थे। एक बार जी बाई इलेक्शन 2014 में हुआ था, जी जी। जब सिग्रीवाल जी एमपी बने थे और रिजाइन किए थे, तो एक बार चुनाव 11 महीने के लिए हुआ था, तो वो जीते थे, उस समय विधायक हुए थे। और वो उसके बाद से पिछली बार भी और इस बार भी दोनों समय मार्जिन में ये चुनाव हारे हैं डॉक्टर सीएन गुप्ता जी से। और यहाँ भी वोट तो कास्ट पे ही गिरा यहाँ पे। अच्छा और हमको लग रहा है कि जैसे जो वोट देखने को मिला, रिविलगंज प्रखंड में जो 2 प्रखंड आता है छपरा कंस्टिट्यूएंसी में, जी रिविलगंज और छपरा सदर, जी। तो रिविलगंज में वो अच्छा खासा मार्जिन बनाए हुए थे। रिविलगंज में मार्जिन मिला उनको 2001 1,500 2,000 का मार्जिन मिला था उनको। लेकिन शहरी क्षेत्र में आकर के वही थोड़ा सा लोगों में था, आरजेडी और बीजेपी को लेकर के थोड़ा सा ये हुआ, तो शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का पल्ला थोड़ा सा भारी हो गया, इसलिए ये चुनाव जो है, पिछली बार हालांकि वो चुनाव हारे थे 12-13 हजार वोट से, अच्छा रणधीर सिंह जी, लेकिन इस बार जो है वो चुनाव हारे हैं 6,000 वोट से हारे हैं। तो लोगों ने तो पसंद किया है वो तेजस्वी जी का जो चीज था कि वोट देंगे, वो नौकरी देंगे, ये सब चीज लोगों ने पसंद तो किया उनको। लेकिन शहरी क्षेत्रों में आकर के थोड़ा सा लोगों ने वही वो रुक गया। हाँ, रुक गया थोड़ा सा जाकर के वो, और बीजेपी की तरफ चला गया। अच्छा, फिर आपके यहाँ एकमा आती है, जी जी ठीक है जी ना? जी जी जी। एकमा में श्रीकांत पांडे ने, श्रीकांत यादव जी, हाँ श्रीकांत यादव जी तो ये राष्ट्रीय जनता दल के हैं, इन्होंने सीता देवी को हराया है जनता जी दल जी की जी जी 13,927 वोट से। जी 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 जी। तो 13,927 भी एक बड़ी लीड है। तो सर ये लीड जो दिख रही है, हाँ। ये लीड इसलिए लीड हो गई है क्योंकि यहाँ पे लोजपा ने अपना कैंडिडेट दिया था यहाँ पे, और लोजपा के जो कैंडिडेट जो थे, हमको लगा वो भी 27-28 हजार वोट पाए हुए हैं, 30,000 के आसपास वोट पाए हुए हैं वो। जो लोजपा के प्रत्याशी जो बीजेपी में थे पहले, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो वो लोजपा से बागी होकर लड़े थे वो लोजपा से। तो यहाँ पे श्रीकांत यादव जी पहली बार चुनाव लड़े हैं, और सीता देवी जी जो है वो मनोरंजन सिंह और धूमल सिंह की पत्नी है वो, और इस बार था कि बाहुबली को टिकट नहीं देना है, तो इसके चलते उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया था, उनको टिकट मिला था। तो यहाँ भी जीत का मार्जिन तो भले दिख रहा है सर, लेकिन ये मार्जिन अगर लोजपा अगर यहाँ पे नहीं होती अगर, तो ये एक तरफा जीत हो जाती है उनकी, और ये पलड़ा कुछ और हो जाता वहां। मतलब यहाँ पे नुकसान कर दिया बीजेपी का चिराग जदयू का, पासवान की हाँ, पार्टी ने। जदयू को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है उन्होंने यहाँ पे। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। उन्होंने यहाँ पे मतलब जदयू लोजपा ने एकमा और बनियापुर में बहुत नुकसान पहुंचाया है। अच्छा अच्छा जी। तो ये गरखा में सुरेंद्र राम राष्ट्रीय जनता दल के जीते हैं, ज्ञानचंद माझी को हराया इन्होंने जी बीजेपी जी जी से। जी 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 जी। लीड इनकी भी ठीक ठाक है। जी 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 जी। मतलब यहाँ ये पे मतलब 9,937 वोट है। जी जी बिल्कुल तो सर। हाँ, तो ये भी ठीक ठाक लीड है कि जहाँ पे 12 वोट से हार रहा हो आदमी, जी वहां जी पे ये लीड बढ़ी मानी जाएगी। जी 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 जी। हाँ यहाँ पे सर ये है कि पहले विधायक थे यहाँ पे मुनेश्वर चौधरी जी आरजेडी से, जी। तो मैंने आरजेडी ने इस बार टिकट जो है उनका काट दिया, और सुरेंद्र राम जी को टिकट दिया। ये पहली बार विधायक चुने गए हैं। श्रीकांत यादव जी एकमा से और सुरेंद्र यादव जी यहाँ से विधायक चुने गए पहली बार, और एक माझी से हुए सत्येंद्र यादव जी, 3 लोग विधायक पहली बार चुने गए हैं। तो ये यहाँ पे टिकट काट, हो सकता है रिपोर्ट मिली हो कोई, मतलब जो अपना इंटरनल रिपोर्ट लोग लेता है लोग वहाँ पे, तो मिली होगी कि ये मतलब चुनाव नहीं जीत पाएंगे, कुछ ये हो, तो टिकट किसी तरीके से कटी टिकट उनकी, मुनेश्वर चौधरी जी की। तो टिकट दिया उन्होंने, फाइट भी अच्छा हुआ यहाँ, ज्ञानचंद माझी भी काफी उतार चढ़ाव काफी हुआ यहाँ पे। और चूंकि एक उम्मीद थी कि मुनेश्वर चौधरी जी जाप से चुनाव लड़े थे, था कि अगर कुछ ज्यादा वोट पा जाएंगे वो, तो स्थिति आरजेडी की खराब हो सकती थी वहां पे। अच्छा। लेकिन वो भी वोट अधिक नहीं काट पाए, वहां वोट नहीं ले पाए वो, और जिसका मतलब परिणाम हुआ कि लड़ाई जो आमने सामने की जब हो गई उसमें, तो लोगों ने इनको पसंद कर लिया और इनको वोट दे दिया इनको। यहाँ पे माझी में डॉक्टर सत्येंद्र यादव कम्युनिस्ट माकपा के हैं, जी 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 जी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जी। इनका मुकाबला निर्दलीय राणा प्रताप सिंह से हुआ है। जी 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 जी। लेकिन मार्जिन बहुत हैवी रहा है, 25,386 वोट से ये जीते हैं। जी 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 जी। तो यहाँ पे जदयू कहाँ चली गई या बीजेपी का एनडीए कहाँ गायब हो गया, तीसरे नंबर पे हो गया? एनडीए चली गई सर यहाँ तीसरे नंबर पे। यहाँ पे हर बार मुकाबला जो होता है बहुत कांटे का होता है, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा एक तरफा मुकाबला दिखा, और फाइट भी कौन किया, तो निर्दलीय प्रत्याशी ने किया वहां पे। क्योंकि पिछली बार भी राणा प्रताप जी, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है जो निर्दलीय लड़े? बिल्कुल ये बीजेपी के
मतलब कि भाजपा से इनका जुड़ाव है, भाजपा के मेंबर हैं ये। और चूंकि पिछली बार भी ये चुनाव लड़े थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, टिकट नहीं मिला था उनको, तो ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे वहां से, और उस समय भी ये तीसरे नंबर पे थे। और इस बार भी उन्होंने मन बनाया था बीजेपी से टिकट लेने के लिए, बीजेपी से नहीं मिला टिकट इनको, वो चला गया जदयू खाते में चला गया वो। जब भाजपा को नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ गए ये। और ये काफी क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं अपने क्षेत्र से, वहां से तो लड़ाई तो इन्होंने दिया, लेकिन वोट का मार्जिन जो था वहां पे वो बहुत ज्यादा हो गया वो। और चूंकि जदयू प्रत्याशी जो थी माधवी सिंह जी, वो भी 29,000 वोट पाई हैं। तो आप देखेंगे सर यहाँ पे कि एनडीए में मतलब इनका राणा प्रताप जी का और माधवी जी का वोट अगर जोड़ दिया जाए तो फिर वो तब तो वो जीत जाएंगे, जीत जाती वहां पे। जो भी बीजेपी मिलता चाहे जदयू मिलता, जो भी दोनों कोई एक ही आदमी खड़ा होता है तो निश्चित जीत जाते हैं यहाँ पे। लेकिन दोनों में वोट का बिखराव हो जाने से आरजेडी के यहाँ पे फायदा हो गया, वही माकपा को फायदा हो गया। अच्छा, मढ़ौरा में क्या हुआ? मढ़ौरा में तो लड़ाई एकदम आमने सामने की थी वहां पे जी। जितेंद्र राय जी आरजेडी से थे और अल्ताफ आलम राजू जो थे वो जदयू से थे वहां पे। जितेंद्र राय ने इनको 11,385 वोटों से हराया। यहाँ भी संघर्ष काफी मतलब तगड़ा था यहाँ पे। मतलब कि हमको लग रहा है कि 20 राउंड तक के उतार चढ़ाव काफी चला। कभी जदयू के प्रत्याशी 200 वोट से आगे हुए, कभी ये आगे हुए, जितेंद्र राय जी आगे हुए, कभी 1100 वोट से जदयू प्रत्याशी आगे हुए। उसके बाद से यहाँ पे मेन क्या था कि आरजेडी का जो वोट बैंक जो होता है, मुस्लिम और यादव जो होता है, वो मुस्लिम के वोट में सेंधमारी हो गई थी। मतलब तो ये अल्ताफ राजू जी कैंडिडेट जब हो गए थे तो वो वोट इनके प्रति डाइवर्ट हो गया था। तो वोट तो फाइट मिला अच्छा खासा इनको, लेकिन जितेंद्र राय जी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे वहां पे, तो अंततः आरजेडी ने मतलब कि आरजेडी का पलड़ा भारी हो गया वहां पे और आरजेडी चुनाव जीत गई वहां पे। अच्छा जी। अच्छा, परसा में बड़ा दिलचस्प रहा है। जी 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 सर। यहाँ छोटेलाल राय जीते हैं जी 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 जनता दल के, इन्होंने चंद्रिका राय को हराया। जी 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 और काफी वोटों से हराया, 17,293 वोटों से। जी सर जी सर। तो यहाँ तो बड़ी भारी प्रतिष्ठा लगी थी, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ गए थे। और क्योंकि और ये तेज प्रताप जी की बहू माने पत्नी या लालू जी की बहू कहिए, उन्होंने भी रोड शो किए, ये सब किए। तो ये चंद्रिका राय जी कैसे पिछड़ गए? वहां पर सर हम परसा में गए थे, 2-3 बार गए थे। पिछली बार भी सर हम चर्चा किए थे वहाँ परसा को लेकर के। उस समय भी हमने बताया था कि परसा से जदयू प्रत्याशी वहां से हार रहे हैं वहां से। चूंकि लोगों से मुलाकात जो हुई थी, चूंकि वहां पे मेन था हेलो, हालांकि लोजपा प्रत्याशी वहां पे करीब 10,000 के आसपास वोट पाए हैं वो, तो वो भी वोट अगर जोड़ दे इनमें तो भी 7-8 हजार वोट से हार हो रही है इसकी। तो वहां पे लोगों में क्या था कि थोड़ा सा कार्यकर्ता जो थे, मतलब इनके व्यवहार नहीं, बाकी जो इनके जो कुछ फॉलोअर जो है इनके, उनको लेकर कुछ लोगों में इन्वायंस था उसमें वहां पे, वो दिखाई दे रहा था वहां पे जाने पे। तो वहां से हम पहले भी रिपोर्ट दे चुके थे कि वहां से आरजेडी का सीट एकदम क्लियर है, वहां से वो जदयू प्रत्याशी के खाते में सीट नहीं जा रही है। कुछ पत्रकारों को भी ले गए थे बाद में, उनका सम्मान नहीं, वो भी एक नाराजगी कहीं हमने पढ़ा था या किसी से सुना था। जी, मतलब कुछ रहा है, सब कुछ ले गए पत्रकार, तो मतलब ठीक है, नाराजगी वो तो तत्कालिक दिखी वहां पे, चूंकि नाराजगी इसलिए दिख रही थी ना कि वो ये चाह रहे थे, कई जगह पे सोशल मीडिया में भी चल रहा था ये चीज कि ये इनकी सीट यहाँ से खिसक रही है, तो ये चीज को भी लेकर कुछ नाराजगी थी वहां पे। लेकिन अंत हम जो मेरा अपना प्रेडिक्शन था, जो हमने रिपोर्ट भी सर दिया था कि वहां से आरजेडी कैंडिडेट। जी जी, हेलो जी सर। जी जी जी। तो ये इनका अच्छा, फिर सोनपुर में डॉक्टर रामानुज प्रसाद जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के, इन्होंने विनय कुमार सिंह को जी जी बीजेपी के हैं 6,686 वोटों से हराया। जी जी जी। सोनपुर में क्या हुआ? सोनपुर हेलो थी और एकदम आमने सामने की लड़ाई थी, कोई तीसरा इसमें था नहीं। और इसमें वोट हारने का थोड़ा सा मेन ये जो हुआ है, तो एक चंदन लाल मेहता जी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जो जदयू के मतलब की प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश कर रहे थे। उन्होंने भी हमको लगा 7-8 हजार वोट काट दिया है वहां पे। अच्छा, तो वो वोट काटना वो थोड़ा सा बीजेपी के लिए नुकसानदायक, कास्ट वोट चला गया उनके पास, तो वो वोट काटना थोड़ा सा नुकसानदायक हो गया। लेकिन यहाँ काफी उतार चढ़ाव शुरू से अंत तक के, कभी वो आगे, कभी ये पीछे, कभी वो आगे, कभी ये चीज चल रहा था वहां पे। तो हम मुकाबला काफी कांटे की थी वहां पे।
और अंततः हमको वो जो दिखा वो जो कि 6,000 वोट जो काटे हुए हैं वही 6,000 नुकसान कर दिया वहां पे। अच्छा, तरैया में बीजेपी के जनक सिंह जी जीते हैं और इन्होंने सिपाही लाल महतो को राष्ट्रीय जनता दल के 11,307 वोटों से हराया। जी 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 जी। आपके मतलब 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में संघर्ष बहुत तगड़ा हुआ है, लेकिन लीड ज्यादा वोटों से रही है। जी जी, असल में तरैया में सर ये चीज सर, एक तरैया में और बनियापुर और माझी ये 3 प्रत्याशी जीते। इसमें एक आरजेडी के है, एक तरैया बीजेपी के है और माझी जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के है। ये तीनों जगहों पे दिखा है जो प्रत्याशी मतलब कि जो जीते हैं लोग, ये जो अपने पहले राउंड से बढ़त बनाई है वो अंत तक बढ़त कायम रहा। वो लोग कभी पीछे नहीं हुए कभी वहां पे। तो वोट जो था वहां पे, वोट एकदम पब्लिक मूड बना ली थी अपना यहाँ पे कि हाँ इनको हम लोग को देना है। मतलब आपके यहाँ क्लैरिटी जो आपका आकलन था वो भी इसी पे आधारित था कि क्लैरिटी दिखाई दे रही थी। जी जी बिल्कुल मतदाताओं में बिल्कुल दिखाई दे रही थी सर वो कि जो उन्होंने मन बना लिया था वही उन्होंने वोट किया है। पूरे जिले के चुनाव को अगर आप एक लाइन में डिफाइन करें तो कैसे क्या कहेंगे? मतलब कि जो माइंड मेकअप था वोटरों का, लोगों का, उन्होंने उसी पे जाकर वोट किया है। किसी ने किसी को चीज को लेकर मोटिवेट नहीं किया है, वहां पे मोटिवेशन नहीं हुआ उनके अंदर में। और उन्होंने जाकर के अपने मन मिजाज से जो वोट किया है, क्षेत्रीयता के आधार पे, जात के आधार पे जो वोट पड़ा है उसी के आधार पे उन्होंने वो मतलब कोई मुद्दा नहीं चला, बिल्कुल नहीं। और लोकल स्तर पे कोई मुद्दा नहीं था यहाँ पे। अच्छा जी, नहीं मतलब कोई मुद्दा नहीं चला जी, और जो सोचा वही किया, वही किया। मोटिवेट नहीं हुए लोग, मोटिवेट नहीं हुए। अच्छा जी, ठीक, बहुत धन्यवाद आपका राजीव जी। जी, प्रणाम सर। प्रणाम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।